लॉ की पढ़ाई के दौरान हमें पढ़ाया जाता था कि जुडिशरी के कामों में लेजिस्लेटिव का कोई हाथ नहीं होता, यानी उनका कोई दखल नहीं होता। लेकिन यहाँ तो दोनों हाथ और दोनों पैर तक घुसे हुए हैं। पूरा मामला समझिए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज जस्टिस अतुल श्रीधरन ने बीजेपी के मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, क्योंकि विजय शाह ने सेना की अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए बेहद अपमानजनक टिप्पणी की थी। विजय शाह ने उन्हें आतंकवादियों की बहन कहा था। इस पर जस्टिस श्रीधरन की बेंच ने कहा, ऐसी टिप्पणियां बेहद खतरनाक हैं। अब ये सोच सेना तक पहुंच चुकी है और उन्होंने तुरंत बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस श्रीधरन का तबादला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट करने की सिफारिश की थी। अब केंद्र सरकार के रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट के बाद कॉलेजियम ने फैसला बदल दिया। अब जस्टिस श्रीधरन को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये सिर्फ ट्रांसफ़र है या सज़ा? क्योंकि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जस्टिस श्रीधरन दूसरे सबसे सीनियर मोस्ट जज थे, यानी वो अगले मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में थे और हाई कोर्ट कॉलेजियम के सदस्य भी थे। अगर उन्हें छत्तीसगढ़ भेजा जाता तब भी वो सेकंड सीनियर मोस्ट जज रहते और कॉलेजियम का हिस्सा बने रहते। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में ना तो वो कॉलेजियम में रहेंगे और ना ही चीफ जस्टिस बन पाएंगे। वहाँ वो 7th सीनियर मोस्ट जज होंगे। यानी ये ट्रांसफ़र नहीं बल्कि डिमोशन ट्रांसफ़र है। एक ऐसा डिमोशन जो तब हुआ उन्होंने सत्ता के मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। याद रखिए, ये वही जज हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में भी प्रिवेंटिव डिटेंशन मामलों में सरकार की जवाबदेही तय की थी। अब सवाल उठता है, क्या इस देश में ईमानदार जज को सत्ता के खिलाफ खड़े होने की सज़ा ट्रांसफ़र के रूप में मिलेगी? क्या अब न्याय की कीमत सीनियरिटी और पद से चुकाई जाएगी?